नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 और 28 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 48 घंटों का समय कैसा रहेगा और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और देखिए, तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 27 और 28 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। ये तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन क्या कुछ खास लेकर आए हैं। जानकारी अति महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से प्रभावित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको इन 2 दिनों में रखनी है और कहाँ कहाँ लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। अगर सबसे पहले हम यहाँ बात करें चंद्रमा की स्थिति की, तो देखिए यहाँ चंद्रमा आपके लगन में विराजमान है, जो आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। तो इन 2 दिनों में जो परिवर्तन आपके जीवन में होंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। एक तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इन 2 दिनों में स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आपको देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। इसलिए आपको बाहर के खाने को अवॉइड करना है और साथ ही कुछ नशीले पदार्थों का अगर आप सेवन करते हैं, गुटखा हुआ या जो सिगरेट हुई, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड आपको करना होगा, वरना स्वास्थ्य आपका थोड़ा यहाँ प्रभावित हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी ज़रूर रखनी है। इसके अलावा देखिए, आपके व्यवहार में इस दौरान तेज़ी देखी जा सकती है, यानी इस समय आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहेंगे और छोटी छोटी बातों पर क्रोध आप कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को जितना हो सके आप इनको अपने आप पर हावी ना होने दें। शांत मिजाज कायम आपको यहाँ पर करना होगा, कोशिश करनी होगी कि शांति से आपको यहाँ पर ये समय व्यतीत करना है। और देखिए, कोशिश करें, क्योंकि देखिए जल्दबाजी हमेशा काम बिगाड़ती है। जल्दबाजी में आपको कोई बड़ा फैसला इस समय में नहीं लेना है, इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए यहाँ लाभदायक स्थितियाँ रहेंगी। साथ ही कुछ परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं या पारिवारिक समारोह हो सकता है, जहाँ आप जाएंगे और अच्छे से इस समय को एंजॉय करेंगे। साथ ही यहाँ आपके रिश्ते मधुर होंगे, जिसके कारण आपको खुशी भी मिलेगी अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तों से। तो समय काफ़ी अनुकूल है, अपनों के साथ रहकर सुनहरे पलों का आनंद लें और यही पल आगे जाकर आपके लिए मीठी यादें बन जाएंगे। तो इसलिए जब भी ऐसे पल आते हैं, मीठे पल आते हैं, तो उनका पूरा आनंद आपको लेना चाहिए। इन पलों का आपको आनंद लेना है और जो सावधानी आपको बताई जा रही हैं वो सावधानियां आपको यहाँ रख कर चलनी है। इस समय आपके रास्ते में जो चुनौतियां होंगी उन्हें आप बखूबी पूरा कर पाएंगे, पार कर पाएंगे, उन चुनौतियों से आगे निकल पाएंगे। आपको लगेगा कि सफलता प्राप्त करने की जो आपके अंदर एक चाहत है, एक आग है, वो एकदम जली हुई है और उसी में अब आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ये समय आप लोगों के लिए बना हुआ है। अपने भीतर इस आग को जलाए रखें और देखिए ये आपको कहां ले जाती है। समय ऐसा होगा कि यहाँ उपलब्धियां आपके कदम चूमेंगी जब आप प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए जब आप प्रयास करते हैं, पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहते हैं, तो उपलब्धियां मिलती हैं। देर से ही सही, लेकिन निश्चित रूप से कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। इसके अलावा अब हम अगर आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो देखिए, हालांकि ये दोनों ही दिन खुशियों भरे रहेंगे, लेकिन बहुत पहले
अगर आपने कोई निवेश किया हुआ था तो उसके लाभ की उम्मीदें यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। उसमें आप देखेंगे कि आपका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ गया है, और कोई पुराना लेन देन जिसको आप भूल ही चुके थे तो उसमें भी अब आपको लाभ मिलेगा, और ये लाभ आपको अचानक से ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका भी फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। साथ ही इस दिन आपको कुछ ऐसे अचानक से लाभ भी होगा, यानी आकस्मिक धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो ध्यान रहे कि उस पैसे को आपको यूं ही खर्च नहीं करना है, उसे बैंक में डालें, उसकी बचत करके रखें जो आपके आगे आने वाले समय में काम आएगी। क्योंकि देखिए पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब भी आपके पास अधिक धनराशि हो तो उसको खर्च करने के बजाय आप ऐसे कामों में इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको प्रॉफिट हो सके। बाकी ये 2 दिन आपके प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर बात की जाए आपके प्रेम जीवन की, तो देखिए इस दौरान आपका कुछ अच्छे लोगों से मिलना जुलना होगा। यदि आप सिंगल हैं तो यहाँ अपने लिए पार्टनर की तलाश आप कर सकते हैं, और साथ ही देखिए इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपने माता पिता का परिचय करा सकते हैं जो आपके जीवन में इस दौरान शामिल होने वाला है। यानी इस दौरान आपकी पसंद पर आपके अभिभावक भी खुश हो सकते हैं। ऐसा ही समय आपके लिए होगा, और आपके परिवार वालों की रजामंदी से ही आपके जो रिश्ते की बातें हैं वो चल सकती हैं। यानी अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की पूरी संभावनाएं यहाँ आपके लिए बनी हुई हैं। बाकी दाम्पत्य जीवन भी आपका काफ़ी खुशनुमा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, हर काम में उनका सहयोग देंगे। समय काफ़ी अनुकूल है, फ़ायदा आपको इसका उठाना है। पारिवारिक माहौल भी काफ़ी बेहतरीन आपका यहाँ पर रहने वाला है, खुशियों का वातावरण रहेगा। किसी मेहमान के आने का भी एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है, जिसके आने से घर में आपके खुशियाँ आ जाएंगी। इसके अलावा देखिए इस राशि के अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये 2 दिन काफ़ी अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन बेकार की बातों में भी लग सकता है। इसलिए यहाँ आपको आवश्यकता होगी कि आप अपने मन को फोकस करके चलें, क्योंकि जब तक आप अपने मन के भटकाव को केंद्रित नहीं कर पाएंगे, मन को भटकने से नहीं रोक पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इसके लिए आप मेडिटेशन करें, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसी चीज़ें देखें जहाँ से आप मोटिवेट होते हैं, जिससे आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका कोर्स है, जो आप कर रहे हैं, तो उस पर आपका ध्यान केंद्रित हो सके। जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका होता है जब आप अच्छे से खुद को फोकस कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए थकावट भरे ये 2 दिन आपके लिए कहे जा सकते हैं, इसलिए अपने आप को बीच बीच में थोड़ा ब्रेक देते रहें, आराम करते रहें, ताकि आलस ना आए, थकान ना हो, और सही ढंग से आप काम कर सकें। और साथ ही अपने माता पिता के साथ आप थोड़ा समय भी बिताएं, बच्चों के साथ समय बिताएं, जिससे आपको ताजगी महसूस होगी। अब बात करते हैं नौकरी पेशा वाले लोगों की। तो अगर आप बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में, कोई नौकरी आपकी नहीं लग पा रही है, तो अब ये समय है, यहाँ आपको अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी नौकरी भी यहाँ पर लग सकती है। तो कुल मिलाकर नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। बात करें हम डेली इनकम वालों की, तो देखिए जो लोग दुकानदारी करते हैं, जिनकी डेली आय होती है, उन लोगों के लिए भी ये 2 दिन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। आपकी आय में 2 गुना बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि आय में वृद्धि के बहुत अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। इस दौरान आप अपने कस्टमर का स्वागत अच्छे से कर पाएंगे, आपके धन में वृद्धि होगी, दुकानदारी काफ़ी अच्छे से आप चला पाएंगे, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ आपको अपनी माता का पूर्ण सहयोग अपने काम में प्राप्त होगा। हालांकि उनके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। इसलिए समय से पहले आप उनको चिकित्सक को ज़रूर दिखा लें और उनकी सेहत का ख्याल रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये समय आप लोगों के लिए आपके कामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाएगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर प्राप्त होगा, अपने हर काम में आपको प्राप्त होगा, जिसके चलते आप अपने लिए कई ऐसी तरक्की के मार्ग खोल पाएंगे जो आपको फ़ायदा दिलाने वाले साबित होंगे। यानी जीवन में बहुत तरक्की अब आप करने वाले हैं, इसलिए इन 2 दिनों का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। और इसके अलावा देखिए बात करें अगर प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों की, जिनका कोई ऐसा बिज़नेस है, आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए कहा जा सकता है। बस यहाँ लेन देन में थोड़ी सावधानी की ज़रूरत आपको होगी, लेन देन में सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। बाकी समय आपके लिए
लाभदायक ही रहेगा। और कोई भी सौदा अगर आप इस समय में या कोई भी डील आप इस समय में करते हैं तो आपको सोच समझ कर करनी है। जल्दबाजी में अगर कोई भी आपको निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में अगर कोई फैसला आप करेंगे तो उसमें नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। तो इसलिए आपको खुद ही इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बाकी ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, इनका फ़ायदा आपको उठाना है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।